नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। नवन्ना मार्च पर कोलकाता में जबरदस्त बवाल। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। बीजेपी ने कल बंगाल बंद का किया ऐलान। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद के कविता को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से के कविता को मिली जमानत। ईडी सीबीआई दोनों ही केस में कविता को बेल। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद फैसला। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका। मायावती एक बार फिर चुनी गई। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। आकाश आनंद को मिली कई राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। यूक्रेन की हालिया यात्रा पर हुई चर्चा। बाइडेन से भी हुई पीएम मोदी की बात। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में नवन्ना मार्च की। कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले में लोगों में भयंकर आक्रोश है। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आज कोलकाता में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठनों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर नवन्ना मार्च निकाला, जिसे रोकने और विफल करने के लिए ममता बनर्जी ने चप्पे चप्पे में 6000 से ज्यादा पुलिस की तैनाती कर दी। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए ममता की पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठियों का सहारा लिया। हावड़ा ब्रिज पर पुलिस और छात्रों के बीच में जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई, फिर भी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने कल कोलकाता बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा 30 अगस्त को ताला लगाओ आंदोलन करने की घोषणा की है। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। उधर जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो ममता बनर्जी के गले की फांस बन चुका है। आज कोलकाता से जो तस्वीरें सामने आई, उस तरह का विरोध प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। क्या अब फंसती जा रही है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी फंसी हुई है, इसलिए इस तरह का स्टेप्स उठा रही हैं। कहा तो ये लोग तानाशाही से लड़ने चले थे। दिल्ली में इतना प्रदर्शन हुआ, कभी आपने देखा इस तरह का बर्ताव पुलिस का? उल्टा पुलिस जो है वो चोट खाकर प्रदर्शनकारियों को बकायदा उसके साथ डील करती थी। लेकिन आज ममता बनर्जी का जो निर्ममता वाला चेहरा सामने आया है, उससे सब लोग हतप्रभ है, हैरान है और बंगाल की जनता बहुत ही ज्यादा नाराज है। आपको कुछ नहीं करना था, लोग आते, धरना प्रदर्शन करते, आपके कुछ लोग जाकर के बातचीत कर लिए होते, घर चले गए होते। लेकिन आपने इन्हें छेड़ दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया। कल उन्होंने बंद का आह्वान किया है। ममता बनर्जी ने फिर एक गलती कर दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि कल कोई बंद नहीं रहेगा, और बंद हुआ तो फिर क्या करेंगे आप? जिस तरीके से आज आपने पूरे कलकत्ता को आर्मी की छावनी में तब्दील कर दिया, 19 जगह आपने बैरिकेड लगा दिया, पूरा का पूरा शहर आपने सरकारी फैसले के तहत आपने कलकत्ता को आज बंद कर दिया खुद ब खुद। कोई सड़क पर नजर नहीं आ रहा था। तो ये ममता बनर्जी की हताशा है। ये केस ममता बनर्जी की राजनीति के लिए गले का फांस बनता चला जा रहा है। अब आगे 3-4 दिनों तक कलकत्ता में रोज इसी तरीके से बवाल होते रहेंगे। जी, अब बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर की। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस नेता के कविता को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में के कविता को जमानत दे दी है। के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ
शर्तों पर जमानत दी है जिसका उन्हें पालन करना ही होगा। शर्तों के मुताबिक अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ ना करने, गवाहों को प्रभावित ना करने, पासपोर्ट को निचली अदालत के पास जमा करने और साथ ही दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। वैसे के कविता को भले आज राहत मिली, पर केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज एक बार फिर से बढ़ गई। उनकी न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले सिसोदिया को बेल, उसके बाद के कविता को बेल। क्या ये खबर केजरीवाल के लिए राहत देने वाला? बिल्कुल राहत देने वाली है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे करके सारे लोगों को छोड़ देगी, सारे लोग बाहर भी हो जाएंगे। लेकिन अब इस बात की गारंटी पता नहीं कौन लेगा कि ये सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पिछली बार इंटरिम बेल मिला था केजरीवाल को, इसी तरह की शर्तें दी गई थी कि आप किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, इस केस से जुड़े हुए लोगों से नहीं मिलेंगे। लेकिन वो विभव के साथ भी नजर आ रहे थे, संजय सिंह के साथ भी नजर आ रहे थे। तो कई तरह के जो सवाल जो है अब ईडी के ऊपर भी उठने लगे कि भाई आप किस तरह से इस मामले को डील कर रहे हो। ये जो आप प्रपंच और प्रोपेगेंडा करने का मौका देते हो आम आदमी पार्टी को, देखिए घोटाला हुआ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चली है, इसका मतलब आदर तो ईडी सीबीआई की लीगल टीम कमजोर है कि आए दिन सबको जो है बेल मिलता चला जा रहा है। आदर आप अपोज ना करो। के कविता को बेल इसलिए मिला है क्योंकि के कविता इसमें डायरेक्टली इस तरह से इन्वॉल्व नहीं थे जिस तरह से केजरीवाल और सिसोदिया इन्वॉल्व थे। सिसोदिया को बेल इसलिए मिली है क्योंकि वो 18 महीना जो मिनिमम सेंटेंस है उसका 50% जो है ऑलरेडी जेल में वो काट चुके हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड रहा तो केजरीवाल को भी छोड़ना पड़ेगा। भाई एक केस में कुछ लोगों को आप जेल में बंद रखोगे, कुछ लोगों को बाहर छोड़ दोगे, ये जनरली हमारा सिस्टम इस तरह से काम करता नहीं है। अब देखिए 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इनका फैसला होने वाला है कि केजरीवाल के साथ क्या होगा। वैसे के कविता के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को रिस्पाइट जरूर मिला होगा कि अब धीरे धीरे करके सारे लोग बाहर आ जाएंगे। जी, अब आज झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लग गई है। वो 30 अगस्त को आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की है। तो वहीं अब ऐसी भी चर्चा है कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन के साथ साथ जेएमएम के कई बड़े नेता भी बीजेपी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं, जो चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो वहीं चंपाई सोरेन ने आज मीडिया से बातचीत कर कहा कि नया अध्याय शुरू किया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन बाद में जनता का प्यार देखकर सोचा सक्रिय राजनीति में ही रहूंगा। फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी बहुत कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और बीजेपी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। अब तो फाइनली मुहर भी लग गई है कि 30 तारीख को चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे। ये हेमंत सोरेन और जेएमएम के लिए कितना बड़ा झटका? ये पूरे विपक्ष के लिए झटका है। ये झटका है उन पारिवारिक पार्टियों के लिए जो अपने कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का गुलाम समझते हैं, नौकर समझते हैं। ये चंपाई सोरेन का विद्रोह है शिबू सोरेन के खानदान के खिलाफ कि आप हमें जब मन चाहो मुख्यमंत्री बना दो, जब मन चाहो आप हटा दो, उसके बाद बेइज्जत करो। ये काम नहीं चल सकता और इसलिए कई सारी जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनको भी डर लग रहा होगा। लेकिन चुनाव नजदीक है। कल ही हमने विपक्ष बेदम का कार्यक्रम जो 8 बजे आता है, हमने कहा था कि अब वापस वो दिल्ली आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सब कुछ फाइनल हो गया। ही हैड 2 ऑप्शन कि आप अपनी पार्टी बना लें, लेकिन पार्टी बनाने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होता है, समय भी कम है जैसा कि उन्होंने बताया। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो एक तरीके से समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की काउंटडाउन वो शुरू हो चुका है, क्योंकि कोल्हान इलाके में 14 सीटों पर चंपाई सोरेन का बहुत अच्छा खासा प्रभाव और दबदबा है। तो अब चुनाव के नतीजों पे भी इसका असर होगा। अभी वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अपने तमाम साथियों के साथ जब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो सकती है
कि जिसमें वो फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। जी, अब बात करते हैं बीएसपी की मीटिंग से आई बड़ी अपडेट की। लखनऊ में आज बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मायावती को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। मतलब बहुजन समाज पार्टी की कमान एक बार फिर मायावती को सौंपी गई है। इस बैठक में प्रदेश और देश भर से सदस्य शामिल हुए। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। वहीं आकाश आनंद को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद को कई राज्यों की जिम्मेदारी सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें यूपी, एमपी, दिल्ली समेत चुनावी राज्य हरियाणा का नाम भी शामिल है। आकाश चुनावी राज्यों में प्रचार की कमान संभालेंगे और संगठन को मजबूती देने की दिशा में काम करेंगे। कुछ लोग मायावती के संन्यास की बात कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी की कमान मायावती के हाथों में आ गई। देखिए, मायावती जब तक जीवित रहेंगी तब तक बीएसपी की चीफ रहेंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसलिए कोई ये बड़ी खबर नहीं है। खबर यह है कि आज मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। वो डिस्कशन हुआ कि यूपी के जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीएसपी की क्या भूमिका होनी चाहिए। एक विश्लेषण हुआ, आकलन किया गया कि ऐसी क्या बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट भी गई लेकिन बीएसपी को कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात पे भी चर्चा हुई कि ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी के वोटर्स वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट देने चले गए। जो वहां पे निष्कर्ष निकला, जो बातचीत हुई, उसका लब्बो-लुभाव यही है कि दलितों के अंदर ये रिजर्वेशन का भूत दिखाकर कि रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया। उस वजह से लोग डर गए। नंबर 2 कि ये जो पैसे का लालच देकर के खटाखट जाएगा, उससे भी मायावती के वोटर्स के ऊपर असर हुआ। मतलब ये कि मायावती तो फ्रंट फुट पे आ ही रही है, लेकिन ये जो यूपी के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मायावती की पार्टी बीएसपी ने यह तय किया है कि कांग्रेस के इस अफवाह को, समाजवादी पार्टी के इस प्रपंच को ये लोग एक्सपोज करने वाले हैं और पहली बार उपचुनाव में मायावती प्रचार प्रसार के लिए स्वयं मैदान में उतरने वाली है। जी, आज की आखिरी खबर में बात पीएम मोदी की पुतिन और बाइडेन से बातचीत की। पीएम मोदी ने पोस्ट करके आज बताया कि राष्ट्रपति पुतिन से उनकी बात हुई है। विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के कदमों पर चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध और मेरे हालिया यूक्रेन दौरे पर भी चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। तो वहीं इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच भी फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया था कि पीएम मोदी और बाइडेन ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता भी जताई है। पहले बाइडेन से बातचीत, उसके बाद पुतिन से बातचीत। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सब कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हिंदुस्तान में कंफ्यूजन है जरूर, दुनिया को कंफ्यूजन नहीं है। ये राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री को मॉक करते हो और उनके पिट्ठू जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी गलत दिशा में जा रही है, सारे लोग नाराज हो गए हैं, बांग्लादेश में घटना घट गई उसके लिए भी मोदी को जिम्मेदार बताया जा रहा, तरह तरह की चीजें। लेकिन पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जो अचीव किया है वो दुनिया का कोई भी नेता अचीव नहीं कर पाया। एक साथ आप 3 ऐसे लीडर्स के संपर्क में हैं जिसके कंधों के ऊपर यूक्रेन वॉर को खत्म करने की जिम्मेदारी है, चाहे वो जेलेंस्की हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो बाइडेन हो। और तीनों प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत कर रहे हैं। कई सारे लोग जो मॉक करते थे, ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे, ये जो कहते थे पापा ने वॉर बंद करा दी, कहीं उनका ये मजाक हकीकत में तब्दील ना हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।